हमारे पास जो हमने पीछे रिसेंटली बेड बढ़ाए हैं अब वो हॉस्पिटल्स में दिखने स्टार्ट हो गए हैं। तो 8,072 बेड ऑक्यूपाइड हैं और 8,000 के करीब बेड खाली हैं। लगभग 50% बेड ऑक्यूपाइड है, 50% हमारे पास अवेलेबल है। सर, परसों आपने ऐसी उम्मीद जताई थी कि लगभग तीसरी पीक जो है वो हिट कर गई है, अब शायद आगे नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन हमने कल देखा कि नहीं, देखिए, हिट करने का मतलब होता है कि जो पीक चलती है लगभग 4-5 दिन, एक हफ्ते तक चलती रहती है। तो अब हम पीक पे चल रहे हैं, ऐसा लगता है। तो अभी आगे क्या प्रिडिक्शन आप मान रहे हैं कि नहीं, देखो, एक्सपर्ट से ही बात होती है, उनका ये कहना है कि पहले भी जो पीक आई थी 4-5 दिन चली थी, तो 4-5 दिन मान सकते हैं आप। सर, आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की वजह से बता रहे हैं कि मामले काफी हाँ जी, देखिएगा, हम जो भी एक पॉजिटिव आता है उसकी बहुत एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और उनके टेस्ट कर रहे हैं। तो होता है पूरे पूरे परिवार, एक ही परिवार में 4 लोग 5 लोग बंचेज में लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। लेकिन सर, एक चिंता की बात यह भी है कि डेली 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है दिल्ली के अंदर। देखिएगा, अब एक दिन वाला तो देखना ठीक नहीं है, एवरेज ही देखना पड़ेगा कि किसी दिन कम होती है, किसी दिन ज़्यादा होती हैं। और एक भी मौत दुखद है वैसे तो, परंतु दिल्ली के अंदर जो डेथ रेशो है 1.59% चल रहा है ओवरऑल, शुरू से लेकर अभी तक, जो कि पहले नेशनल एवरेज से 1% ज़्यादा होता था। अब डिफरेंस कोई खास बचा नहीं है, उनका पॉइंट 1.48 है, हमारा 1.5 है। लेकिन जो नंबर्स बढ़ रहे हैं डेथ वाले, इनका कुछ कारण देख रहे हैं क्या? पोल्यूशन की वजह से भी ऐसा हो रहा है? ये तो बहुत एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, परंतु एक्सपर्ट ही बता पाएंगे। पर हाँ, जरूर है कि भी देखो, अगर आदमी बीमार है तो उसके ऊपर सभी फैक्टर्स असर कर सकते हैं। सर, ये फेस्टिव सीजन और सर्दी का भी कारण हो सकता है जो केसेस इतना पीक पे जा रहे हैं? देखिए, लगता है सर्दी का थोड़ा असर तो है ही, क्योंकि यूरोप में आप देखिएगा, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं अभी तक। हिस्टोरिकली अगर पूरे वर्ल्ड का डाटा देखा जाए, 6 लाख से क्रॉस डेली केसेस कर रहे हैं, जब पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो पूरे यूरोप में क्योंकि वहाँ थोड़ी ठंड पड़नी स्टार्ट हुई है, तो ठंड से लगता है कि जरूर संबंध है। बाजारों में जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है, क्या वो भी एक कारण हो सकता है? तैयारी क्या उसको लेकर? बहुत जबरदस्त भीड़ है। देखिएगा, लोगों को हम चालान भी कर रहे हैं, अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा है उसके खिलाफ बहुत ही एग्रेसिव कार्रवाई की जा रही है। और फिर वही वाली बात है कि लोगों को गाइड करना ज़्यादा जरूरी है। हम इसके लिए बहुत ही सघन अभियान चलाएंगे कि भाई लोगों को बताया जाए कि देखो, सबसे बड़ा जो अभी 8 महीने के एक्सपीरियंस से पता लगा है, लॉकडाउन करने के बाद भी पता लगा, लॉकडाउन से भी ज़्यादा फायदा है मास्क लगाने का। कई सारे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और कई सारे लोगों को लगता है कि भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो बड़ा खतरनाक है कि भाई वो, अगर वो सोचते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज की डेट में जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, ज़्यादातर वर्किंग क्लास के ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उनको ऐसा इतना खतरा नहीं है। 20 साल से 50 साल के लोग जो बहुत एक्टिव क्लास है, उसको बहुत ज़्यादा नंबर। सर, सवाल इसी को लेकर है कि दिवाली पर अब भीड़ बढ़ रही है रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर, उसके साथ साथ अब बिहार चुनाव भी खत्म हो गया और एक्सपर्ट चिंता जता चुके हैं कि जब प्रवासी मजदूर आएंगे तो और ज्यादा खतरा। तो क्या इसको लेकर कोई स्पेशल तैयारी की गई है आपकी तरफ से बस अड्डों? नहीं, देखिए, हम सब जगह टेस्टिंग कर रहे हैं, सारे ISBTs के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, हम सब जगह पर एग्रेसिव तरीके से टेस्टिंग कर रहे हैं। सर, आपने एक और बात कही कि टारगेट टेस्टिंग हो रही है, तो टारगेट टेस्टिंग कितने लोगों की होती है और उसमें और अभी तक हुई है और कितने फीसदी संक्रमित मिले हैं, कितनी टीमें लगाई? देखिएगा, जो इसमें आपको टेस्ट किए जा रहे हैं, लगभग आप मान के चलिएगा, लगभग 25 से 30% लोग ऐसे हैं जो टारगेट टेस्टिंग के द्वारा मिल रहे हैं। टारगेट टेस्टिंग मतलब जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, मार्केटों के अंदर, बस स्टैंड के ऊपर। तो उसको टेस्ट करने का मकसद ये है कि वहां पर अगर एक आदमी मिलता है तो 50 को करने का रहता है चांस। एक मामला सामने आया जिसमें सबसे पहले जो पेशेंट है, जो सस्पेक्टेड था, उसको सांस लेने में दिक्कत हुई, बुखार था। पहले RML ले गए, RML से रेफर कर दिया कि आप LNJP जाइए, LNJP से रेफर कर दिया आप राजीव गांधी जाइए, फिर राजीव गांधी में आगे GTB रेफर कर दिया, इस दौरान उसकी डेथ हो गई। तो एडमिट भी नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल, और कई जगह सरकारी हॉस्पिटल में ही ICU की दिक्कत है, जब कोरोना ऐप में दिख रहा है कि बेड्स हैं, ICU भी है। इसको मैं बिल्कुल देखता हूँ, अगर ऐसा एक भी केस आएगा तो उसको जरूर हम उसको कार्रवाई करेंगे। परंतु मेरे को लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ICU बेड बिल्कुल दिक्कत आ गई है, और जितने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं सभी में ICU बेड्स की दिक्कत है। सर, लेकिन कई सरकारी अस्पताल भी ऐप्स में दिखा रहे हैं कि GTB हो, जैसे इसमें LNJP में कहा गया कि वो ICU है, लेकिन वो बच्चों के लिए हैं, वो एडल्ट्स के लिए नहीं है। हाँ, तो देखो, वो ICU बेड्स अलग अलग किए हुए हैं। जैसे छोटे बच्चों का जो वार्ड है, तो उसमें छोटे बच्चे वालों में तो बड़े को एडमिट करना असंभव है। लेकिन सर, सरकारी अस्पताल आपने बताया था पिछले दिनों कि हम नए बेड्स ऐड कर रहे हैं, हाँ, ICU बेड, लेकिन बावजूद उसके अभी भी सरकारी अस्पतालों में भी अब शुरू हो गया है संकट। सर, नहीं, सरकारी में बताया ना, हमने 110 ICU बेड बढ़ाए हैं। वो देखो, ऐड होने में 2-3 दिन 4 दिन लगते हैं। हमने परसों आदेश दिए थे, उसमें से 2 या 3 दिन में सारे आ जाएंगे। प्राइवेट में ICU की क्या स्थिति है अभी? प्राइवेट के अंदर बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिक्कत है। हमने 80% ICU बेड रिजर्व किए थे कि जो बड़े 33 हॉस्पिटल्स हैं उसमें ICU बेड्स। देखो, उसका रीजन था
कि दो तरह से आईसीयू में लोग पेशेंट जाते हैं। एक होते हैं प्लान सर्जरीज होती हैं, तो ज़्यादातर लोग प्लान सर्जरीज के बाद 1 हफ्ता 3 दिन 5 दिन आईसीयू में रहते हैं। दूसरा इमरजेंसी से जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा था इमरजेंसी वाले केस आते रहे, 20% उसके लिए छोड़ा था, 80% आईसीयू बेड हमने रिजर्व किए थे। और आइडिया यही था कि भाई अगर आईसीयू बेड अवेलेबल रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसकी वजह से 1000-1200 बेड हमारे को एक्स्ट्रा मिल सकते थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया। अब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है और जल्द ही आशा करते हैं सुनवाई होगी तो इस पे। सर मौतों के आंकड़े पे उसी कंटिन्यू में थोड़ा सा सवाल, आपने बताया कि प्रतिशत में अगर हम देखें तो सर नेशनल लेवल पर है, लेकिन सवाल ये है कि बीते कुछ दिनों में, खासकर पिछले 7 से 8 दिन में 500 के करीब मौत हो गई है इस दिल्ली में ही। वो कितना घातक है, कितना परेशान? देखिए मैं आपको बताता हूँ 10 दिन का जो डेथ एवरेज है अभी सामने लिखा हुआ है 0.9% है, और 1% तो मतलब WHO भी कह रही है अगर 1% रहता तो बहुत ही ठीक है। तो 1% से नीचे ही चल रहा है 10 दिन का एवरेज भी अगर देखें आप। सर फिर भी इतना जो केसेस आ रहे हैं, आपको कोई ठोस रीजन क्या क्या नजर आ रहे हैं? कमेटी बना के उस मौतों के आंकड़े को कम भी किया था, इस बार क्या इस पर कोई विचार हो रहा है कि नहीं, हमारे लोग लगातार सभी अस्पतालों में कमेटी हमें परमानेंट बनी हुई है, सभी हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं, प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं। बस सब जगह इलाज के प्रोटोकॉल में अब ज्यादा डिफरेंस बचा नहीं है, सब जगह स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है। तो उसको देखा जा रहा है। जहां तक मौत की बात है कि भाई देखो केसेस बढ़ रहे हैं, तो अगर केस बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से वो भी हो रहा है। पर बस हम एक सवाल हो रहा है कि जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, मौतें बढ़ी हैं, ऐसे में डीडीएमए की गाइडलाइन में चेंज लाने का कुछ विचार आप लोगों के सुझाव जाएगा कि सख्ती बरती जाए, जुर्माना बढ़ाया जाए? बिल्कुल कुछ ऐसा बिल्कुल सख्ती की जाएगी। जो भी लोग मास्क नहीं लगाएंगे और इसका पालन नहीं करेंगे, देखो उनके खिलाफ सख्ती तो करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि कुछ लोग उनकी लापरवाही की जगह दूसरों को भुगतना सर पड़े। आप कह रहे हैं कि फटीक भी आ गया, लेकिन आपको ये जो 77-45 केस आए हैं और लगातार बढ़ भी रहे हैं, क्या ठोस रीजन क्या नजर आता है? सर्दी, बाजारों में भीड़, या क्या मतलब सर? देखिए अब ये जो वायरस किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये तो अपने आप में एक रिसर्च का विषय है। मतलब पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रहा। यूरोप से लग रहा था खत्म हो गया, अचानक फिर से स्टार्ट हो गया। तो इसका बिहेव करने का पैटर्न किसी को समझ नहीं आ रहा है। बस इतना जरूर समझ में आया कि अगर इससे बचना है तो मास्क लगा लो, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसका बिहेवियर सर्दी से इफेक्ट पड़ता है कि गर्मी से इफेक्ट पड़ता है या बरसात से पड़ता है। तो इसको पैटर्न को भी समझ में किसी को नहीं आया। सर एक सवाल हो रहा है, तीनों एमसीडी के जितने भी कर्मचारी हैं वो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन उनकी बकाया है, फिर से क्राइसिस खड़ा हो सकता है। देखिए ये तो समझ से बाहर है कि वो उनके मेयर जाते हैं, सैलरी दे देते हैं, पहले स्ट्राइक होती है फिर सैलरी दे देते हैं, तो पैसा तो होता है उनके पास। वो तो जानबूझ के मुझे लगता है ये प्लान करके करा रहे हैं।